पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान के वफ़द को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नजर आ रहा है तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मुफाद में नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। पाकिस्तान के मुतालबात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। हमारे दहशतगर्दी के मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान रजीम पर दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। अफगान तालिबान की हठधर्मी बरकरार, अदम संजीदगी और अदम ताउन सालिसी ममालिक पर भी वाज़ेह। मेज़बान मुल्क तालिबान वफ़द को ज़मीनी हक़ाइक़ समझाने और मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने के लिए कोशां। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। सिंध हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का पावर शो, फरियाल तालपुर की जानिब से इशाइये का अहतमाम। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के 27 अरकान शरीक। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक और पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी के अरकान की शिरकत। फॉरवर्ड ब्लॉक के यासिर सुल्तान, चौधरी अरशद, सरदार मोहम्मद हुसैन की शिरकत। चौधरी इखलाक माजिद खान, अकबर इब्राहिम भी शरीक। फ़हीम अख्तर कयानी, आसिम शरीफ भट्ट, मलिक जफर इकबाल की भी शिरकत। फरियाल तालपुर से PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 अरकान की मुलाकात। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के 5 अरकान भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए हिमायत कर दी। 30 से ज़ायद अरकान असम्बली हमारे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून की हिमायत के बगैर भी हुकूमत बना सकते हैं पार्टी मौक़िफ़। सदर ममलिकत का वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। आसिफ अली ज़रदारी ने शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के लिए ताउन मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के लिए हसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। मुस्लिम लीग नून की कमेटी पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इस्तीफ़ा देंगे या तहरीके अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने मुशावरत शुरू कर दी। आइंदा 48 घंटों में फैसला मुतवक्के। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने तहरीके अदम एतमाद लाने की मंजूरी दी थी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का ऐवान 53 अरकान पर मुश्तमिल। एक रुकन के इस्तीफ़े के बायस अरकान की मौजूदा तादाद 52 है। असम्बली में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 17, नून लीग अरकान की तादाद 9 है। असम्बली में PTI फॉरवर्ड ब्लॉक की 20 सीटें, फॉरवर्ड ब्लॉक के 5 अरकान का बैरिस्टर ग्रुप से ताल्लुक। PTI की 4, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की एक नशस्त। सिक्योरिटी फोर्सेज हर लम्हा तैयार। अफगानिस्तान से खारिज की दरअंदाजी की 2 बड़ी कोशिशें नाकाम। भारतीय स्पॉन्सर्ड 25 खारिज जहन्नुम वासिल। शुमाली वज़ीरिस्तान में 15 और करम में 10 खारजी हलाक किए गए। मारे गए दहशतगर्दों में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते 5 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। शोहदा में हवालदार मंजूर हुसैन, सिपाही नुमान इलियास और सिपाही मोहम्मद आदिल शामिल। सिपाही शाहजहां और सिपाही अली असगर ने भी जामे शहादत नोश किया। करम के इलाके घाकी और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉर्म में दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फितना अल खारिज ने दरअंदाजी की कोशिशें तुर्की में पाक अफगान मुज़ाकरात के मौके पर की। खारिज की शरणगेजी से अबूरी अफगान हुकूमत के अज़ाइम पर शकूक पैदा। पाकिस्तान ने बारहा अबूरी अफगान हुकूमत से मौसर सरहदी निगरानी का मुतालबा किया। खारिज को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने से रोका जाए। दहशतगर्दी के नासूर को सफ़े हस्ती से मिटाया जाए। ISPR सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सदर ट्रंप की पाक अफगान तनाज़े के हल में इजहार दिलचस्पी। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी जंग हुई लेकिन जल्द ही रुक गई।
सऊदी अरब ने पाक अफगान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। बोले, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। अमरीकी सदर का थाईलैंड और कंबोडिया में अमन मुआहिदे की तकरीब से खिताब। कहा, जंग रुकवाने का काम अच्छे से कर सकता हूँ। तजारत के जरिए अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। थाईलैंड और कंबोडिया में तारीखी मुआहिदे से तवील फौजी तनाज़ा खत्म होगा। दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुआहिदे से लाखों जानें बच जाएंगी। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का मलेशिया में सरबराह इजलास। अमरीकी सदर का मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर पहुंचने पर जबरदस्त इस्तकबाल। ट्रंप ने फनकारों के साथ रक्स भी किया। अमेरिका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में हालिया बेहतरी हौसला अफजा करार दे दी। पाकिस्तान से ताउन खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में तौसीई सिफारती हदफ है। पाकिस्तान से ताउन को इंसदादी दहशतगर्दी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अहम बयान। कहा, अमरीका पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के मौके देख रहा है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वुसअत देने के मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान से ताल्लुकात बाहमी मफादात की बुनियाद पर बढ़ा रहे हैं। इस्लामाबाद से ताल्लुकात का नई दिल्ली से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई तशवीश जाहिर नहीं की। वज़ीर आज़म आज से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर भी सऊदी क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। दौरा इक़्तिसादी, सिफारतकारी और तस्वीराती शराकतदारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। अदलिया में इस्लाहात इदारा जाती ताउन का नतीजा है। अदालती इस्लाहात एक नए दौर का आगाज़ है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का अदालती निज़ाम की बेहतरी पर तमाम जजेस और इदारों को खराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ज़िला अदलिया की कारकर्दगी को सराहा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 के निफाज से डिजिटल दौर का आगाज़ हुआ। मकसद शफाफियत, तेज़ इंसाफ और डिजिटल सहूलत है। रवा साल 22,848 मुकदमात दायर, 27,228 के फैसले हुए। ज़ेर इल्तवा मुकदमात 60,410 से कम होकर 55,951 रह गए। सजाए मौत, उम्र कैद, खानदानी, टैक्स, सर्विसेज मुकदमात को तरजीह दी गई। जुडिशल काउंसिल ने एक साल में 130 शिकायत निपटाई। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। सूबाई दारुल हुकूमत की फ़ज़ा इंतहाई जहर आलूदा। लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 278 तक जा पहुंचा। भारतीय शहर दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। AQI 264 हो गया। गुजरांवाला 460, फैसलाबाद 336, सियालकोट 285, मुल्तान का AQI 257 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। इसराइल की जानिब से अमन मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी, बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। गजा में जंगबंदी के बाद से अब तक 93 फ़लस्तीनी शहीद, 320 ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 68,519 हो गई। 1,70,382 अफराद ज़ख्मी हो चुके। मगरबी किनारे में भी गैर कानूनी इसराइली आबादकारों के हमले जारी। फ़लस्तीनियों के घर, आबादियों और ज़रूरी ज़मीनों पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा की इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार। कहा, गजा में 15 लाख अफराद को फौरी इंसानी इमदाद दरकार है।